बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम भाइयों, आज ये दीनी मजलिस इस खुशी में है कि एक बाप एक अपने ऐसे फरीजे से अदायगी कर रहा है कि एक बड़ी जो जिम्मेदारी और बड़ा जो बोझ होता है दिल पे, और हर बाप ये चाहता है कि मेरी बच्ची मेरा बच्चा सुकून और इत्मीनान से और खुशी के साथ अपने घर पहुंच जाए, या घर में कोई बेटी आ जाए या घर में कोई बेटा आ जाए दामाद की शक्ल में। ये हर आदमी की एक आरज़ू होती है। ऐसे ही हमारे समधी भाई कल इंशाअल्लाह उनकी बेटी का निकाह है, और इस निकाह के मौके पर एक तकरीब दीनी मुनक़िद किया ताकि हमको अजर और सवाब मिल जाए, और कुछ उस वसीले से दीन की बातें कानों में पड़ जाएं और उस पे अमल हो जाए तो एक नजात का जरिया बन जाए। देखो, ये सब के साथ होता है और सब का मामला होता है कि आदमी खिदमत करता है शुरू से लेकर आखिर तक, और खिदमत उसकी कम नहीं होती। और हम सब जानते हैं कि खिदमत ही से खुदा मिलता है, खिदमत ही से खुदा मिलता है, और जब खिदमत नहीं तो खुदा काहे को मिलेगा। लेकिन हम इतने काहिल हो गए, इतने काहिल हो गए कि हम खिदमत नहीं करना जानते। हम लोग मदरसे वाले हैं, दारुल-क़ामा चलता है, हमारे आपके सबके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ये मौलवी अफजल साहब, कारी अफजल साहब, ये भी उसी मदरसा निज़ामिया के पढ़े हुए हैं। हम भी वहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है, खिदमत करते हैं। और ऐसी खिदमत होती है कि एक उस्ताद जब खिदमत करते 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 इस हद तक खिदमत करता है कि वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी कान तक थोड़ी तारीफात के जुमले कहें तो कान तक पहुँचे। होता नहीं होता। लेकिन अगर इन जुमलों में तारीफात के अलावा कुछ दूसरे जुमले पहुंचे तो थोड़ी कराहत होती। जैसे एक मौली साहब थे, बेचारे बहुत मेहनत करते अपने बच्चों पे, इतनी मेहनत करते जैसे बाप मेहनत करता अपनी औलाद पे। बाप जैसी मेहनत करता। आप जानते हैं कि भाई बाप को बाप क्यों कहते हैं? इसीलिए बाप को बाप कहा जाता है, अपनी औलाद की तरबियत करता है, अपनी औलाद की तरबियत करता है, और इस ढंग से तरबियत करता ताकि वो बच्चा तरक्की करते करते उरूज सुरैया पर पहुंच जाए। ऐसे ही एक उस्ताद है जो खिदमत ऐसी करता है कि मेरे बच्चे उरूज सुरैया पर पहुंचे और दूर से चांद सूरज की तरह चमकते और दमकते दिखाई दे। तो वो मेहनत बहुत करते। तो एक मौली साहब थे, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, यहाँ तक कि खाना भी बना के बच्चों को दे रहे, उनका पखाना पेशाब भी साफ करा रहे, उनके कपड़े भी धुल रहे, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे, उनकी ज़रूरतें बेचारे सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक पूरी कर रहे। और बच्चे हैं कि बच्चे समझते नहीं, तो उनको कराहत तो हो रही थी, लेकिन अल्लाह का अज्र वो चाहते थे कि अल्लाह मुझे सवाब दे और मेरे बच्चे तरक्की कर जाए। जैसे कोई वालिद होता, उसका बच्चा थोड़ा बाप के कहने पर न चले, और वो बाप बच्चे के साथ लगा रहे कि ये बच्चा मेरा तरक्की कर जाए, तो उसको कुव्वत अंदर से होती, लेकिन वो जाहिर नहीं करता, वो लगा रहता है। जैसे लगाव के साथ में वो उसको लगना चाहिए, बाप को लगना चाहिए। वो उस्ताद भी लगे बेचारे,
बहुत लगे। ये बच्चे थे, वो उस्ताद बेचारे काले थे मेरी तरह। अब जब वो काले थे तो ये बच्चे काला गधा कहने लगे। अब देखो बच्चे होते हैं, बच्चे हैं, औलाद है। अब वो समझ नहीं रहे, लेकिन ये मौलवी साहब बेचारे समझते थे। एक दिन इनके कान में आवाज पहुंची कि बच्चे तो हमको काला गधा कहते हैं, बच्चे तो हमको काला गधा कहते। तो बेचारे दिल के अंदर बड़ी ठेस पहुंची और बहुत मायूस हुए कि ये बच्चे जिनके साथ मैं पूरी लगन से लगा हूं, कोई काहिली नहीं कर रहा, सुस्ती नहीं कर रहा, इनके तरक्की के बारे में 24 घंटा सोचता रहता हूं, ये फिर भी बच्चे हमको नहीं समझ रहे, फिर भी ये हमको काला गधा। अब बच्चे कहते हमारा उस्ताद तो बहुत अच्छा, लेकिन काला गधा। उस्ताद तो मेरा बहुत अच्छा, लेकिन ये काला गधा है। अब बेचारे ये कान में आवाज पहुंची कि बच्चे हमको काला गधा करे तो बड़े मायूस हुए। दरवाजा बंद किया, कमरे के अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया। जो रोना शुरू किया कि या अल्लाह मैं तो पूरे खुलूस के साथ लगा, या अल्लाह मैं तो पूरी मेहनत के साथ जो तूने ताकत मुझे दी मैं पूरी ताकत झोंक रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं जो मुझे काला गधा बोलते हैं। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे ये सुनने की, या अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं इन बच्चों की और खिदमत कर सकूं। ये बेचारे 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में अल्लाह से दुआ मांग रहे, माफी मांग रहे कि अल्लाह कहीं मुझे नादानी हो रही, कहीं से मेरी गलती हो रही, या अल्लाह मेरी गलती की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मेरी नियत की इस्लाह कर दे, या अल्लाह जिस मेहनत से मैं लगा हूँ, जिस दीवानगी के साथ लगा हूँ, जिस मजनूनियत के साथ मैं लगा हूँ, या अल्लाह तू मुझे समझ दे, कहीं मेरी गलती है। ये जो बाप मेहनत करता है ना औलाद के साथ, जब वो ठंडे दिमाग के सोचता है तो कहता है कि या अल्लाह है कहीं मेरी गलती है तो औलाद ये किधर से किधर जा रही है। और जब वो औलाद तरक्की करती है और उसको कुछ दिखाई देता है तो यही बाप सीना तान के चलता और कहता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया। अब वो उस्ताद अल्लाह से लौ लगाए, सजदे में दुआ मांग रहे, या अल्लाह मेरी गलती, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा हूँ। अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी हालत में उन मौलवी साहब को नींद आ गई, वो सो गए। अल्लाह ने ख्वाब में उन्हें दिखाया कि एक मैदान है जो बड़ा आलीशान मैदान, जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। एक कुर्सी पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं, एक कुर्सी पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो तलबा जिन पर मेहनत हो रही थी, मशक्कत हो रही थी, लगन के साथ जिनको पढ़ाया जा रहा था, वो बच्चे वहीं मौजूद हैं। एक मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इशारा किया कि जाओ इन बच्चों को बुला के लाओ, इन तलबा को बुला के लाओ, हम इनसे मिलना चाहते हैं, हम इनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए और वो मौलवी साहब ये ख्वाब देख रहे, वो आए और तलबा से कहने लगे चलो बच्चों चलो, तुमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहे, आपको बुला रहे, आप चलिए। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, ये सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल। ये मैं यूं ही ये बात नहीं बता रहा, ये सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने काबिल है। इन बच्चों ने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या उम्दा और अच्छा जवाब दिया। बच्चों ने कहा कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर हम नहीं जाएंगे, जब तक मेरा काला गधा नहीं आ जाता हम नहीं जाएंगे, हम तन्हा नहीं जाएंगे, जब तक मेरा उस्ताद काला गधा नहीं आ जाता हम नहीं जाएंगे। तो ये फिर अल्लाह से लो लगा रहे, या अल्लाह ये काला गधा भी बोल रहे और इनकार भी कर रहे कि जब तक मेरा उस्ताद नहीं होगा, जब तक मेरा काला गधा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे,
हम नहीं जाएंगे। अब ये बेचारे बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं कि ये बच्चे जा भी नहीं रहे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे और हमको काला गधा बोल रहे। आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद अल्लाह ने दिल में बात डाली, कहा मौलवी साहब तुम जो सोच रहे वो गलत सोच रहे, तुम्हारी जो चाहत थी वो गलत चाहत थी, तुम जिस लगन से लगे थे वो लगन कमजोर थी तुम्हारी, तुम उस पूरी लगन पूरी जद्दोजहद के साथ लगे ही नहीं थे। तुमको तो ऐसे नहीं ऐसे लगना चाहिए। जब बच्चों ने कहा था काला गधा तो तुमको कह देना चाहिए बेटे ये काला गधा नहीं तुम्हारा गुलाम है, ये तुम्हारा गुलाम है, मालिक नहीं। अब जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। अब मैं तुम्हारा कान नहीं, तुम मेरा कान पकड़ के चलोगे। आए, बच्चों से माफी मांगी और कहा मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे, ये अब तेरा काला गधा नहीं है, ये तेरा काला गुलाम है। अब मैं तुम्हारे ताबे हूँ, जो काम करना हो मुझसे कराओ, मुझसे फरियाद करो, मुझसे कहो, मैं वो काम करूंगा। मेरे भाइयों जरा सोचो, एक उस्ताद की आरजू, ये तमन्ना कि वो अपने बच्चे को रूज सुरैया पर चाहता, तो क्या एक बाप की आरजू नहीं है कि अपनी औलाद को उरूज सुरैया पर देखे, अपनी औलाद को चमकता और दमकता देखे? ये बाप की चाहत नहीं है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं जो 50 साल की उम्र के लोग हैं, 50 साल की उम्र के लोग हैं वो टेंशन में हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं कि अल्लाह हम लोगों का जो बचपना था, हम लोगों की जो बातें थी, आज हमारे बच्चों में वो बातें आ ही नहीं रही। हमारे बच्चे जा किधर रहे, हमारे बच्चे किस डगर पे पड़ गए। ये टेंशन में हर बाप है, हर बड़ा बुजुर्ग है कि हमारी औलाद चली कहाँ गई, हमारी तहजीब कहाँ चली गई, हमारा मुआशरा कहाँ खो गया। ये बाप सोच सोच के पागल हो रहा है कि हमारी औलाद कहाँ चली गई, हमारा मुआशरा क्या हो गया। मेरे भाई, ये बाप की आरजू होती है कि वो अपनी औलाद को तरक्की पे चाहता है और यही अल्लाह चाहता है कि साहब देखो, बाप को जो अल्लाह ने सहूलतें दी और जो माँ को अल्लाह ने मोहब्बतें दी वो किसी को नहीं दिया, वो किसी को नहीं दिया। इसीलिए हदीस शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे बारात की फजीलत बयान फरमाते हुए आपने एक बात कही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का क़याम करो, शबे बारात को रात का क़याम। क़याम जानते हो? क़याम जानते हो किसको कहते? खड़े होने को कहते। क़याम कहते खड़े होने को। अब बताइए, आप खड़े हो, आप खड़े हो जाएं, पूरी ताकत से खड़े हो जाएं, तो क्या आप नींद का झोंका आपको आएगा, आप गिर जाएंगे, आपको सुस्ती आएगी? बताइए भाई, आपको सुस्ती आएगी? आप खड़े हो और नींद का झोंका आए, आप लुढ़क जाएं, गिर जाएं। जो आदमी खड़ा होता है वो मजबूती से खड़ा होता है। क़याम का हुक्म दिया गया कि रात शबे बारात को क़याम कीजिए और दिन का रोजा रखिए। अब रात भर क़याम किया, अल्लाह को याद किया गया, अल्लाह से मांगा गया, अल्लाह से जो कुछ मांग मिला वो सब मांग लिया। और मांगा क्यों नहीं जाए? अल्लाह खुद कहता है आसमान दुनिया पे आके, ये आसमान जो दिखाई दे रहा है, इस आसमान पे आके अल्लाह कहता है कि आज जो हमसे मांगो वो हम देंगे, मग़फ़िरत चाहो मग़फ़िरत कर देंगे, औलाद चाहो औलाद दे देंगे, खुशियाँ मांगो खुशियाँ देंगे, गमों को दूर करने की बात कहो मैं गमों को दूर कर दूँ, उलझनों को खत्म कर दूं, जो मांगोगे आज मैं दूंगा, मैं तुमको पुकार रहा हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया, आपने बतलाया 6 किस्म के आदमी हैं जिनकी तरफ शबे बारात को भी अल्लाह नहीं देखता। वो 6 बातें बता के बात अपनी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। देखो 6 बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 6 किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह रहमत की नजर से शबे बारात में भी नहीं देखता।
जबकि अल्लाह खुद आवाज दे रहा, दरवाजे पे दस्तक दे के कह रहा कि बंदो निकलो, ये नादानी का की रात नहीं है, ये सोने की रात नहीं है, ये रात काहिली सुस्ती की रात नहीं है, ये रात तुमने मांगी है, मैंने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में तुमको दिया है। पूरे साल नादानी में वक्त गुजरा, पूरे साल काहिली में वक्त गुजरा, पूरे साल उलूल जुलूल में हम गुजरे, लेकिन आज ये रात है, अपने तौबा करके और अल्लाह को मना के, अल्लाह को राजी करके अपनी बात अल्लाह से कह सकते हो, अल्लाह से अपनी बात मनवा सकते हो। आज वो रात आ गई है, उठो उठो, दस्तक दो। और ये उठने की बात कौन कर रहा है? जो हमारा रब है, पूरे आलम का जो रब है, पूरे आलम का जो रब है, वो जानता मेरे बंदे कैसे हैं। अल्लाह जानता है, नहीं जानता? भाई अल्लाह ने पैदा किया, वो जानता है मैंने कैसे पैदा किया। अल्लाह जानता है मेरे बंदे इस दौर में हैं कैसे। अल्लाह चाहता है, मानता है, मैंने जिस बंदों को, जिस मखलूक को मैंने बड़ी चाव से बनाया था, बड़ी उमंगों से बनाया था, जिस मखलूक को बड़ी चाहत से बनाया था, जिनकी हर जरूरत हर आन मैंने पूरी की है और सारी जरूरतें मुहैया किया। और उसके बाद हमने जिस मखलूक को बनाया और सारी मखलूक को जिस मखलूक के ताबे किया, खिदमत में लगाया, आज वो मखलूक कैसी मेरी मखलूक है अल्लाह को पता है। इस दौर के मेरे बंदे कैसे हैं अल्लाह को पता है। तो अल्लाह ने कहा सीजन है, आ जाओ आ जाओ। लेकिन अगर 6 किस्म की बातें तुम्हारे अंदर होंगी तो हम उस दिन तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। ये पहले बता दिया, ये पहले बता दिया। क्या 6 बातें हैं? पहली बात है शिर्क। अशिर्क जुल्मुन अज़ीम। शिर्क बहुत बड़ी नहूसत और गंदगी है। इतनी बड़ी गंदगी शिर्क है, इतनी बड़ी गंदगी कि अल्लाह ने पैदा किया, सारी जरूरतें अल्लाह दे रहा है, पूरी कर रहा। अल्लाह हर वक्त हर आन सामने है। जिसको ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती, हमारे लिए हमसे कहता है कि तू बंदे, तूने गुनाह किया, जरा बिस्तर पर लेटा, तो जरा लेटने से पहले तवज्जो कर और कह कि अल्लाह जिन जिन बातों से तू नाराज हुआ, आज 24 घंटे में जिन जिन बातों से तू नाराज हुआ, तू मुझसे नाखुश हुआ, तो मैं उन सब बातों से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ, जिन जिन चीजों से तू नाराज हो गया तू राजी हो जा, मैं तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, सो जा। वो मालिक जिसने सब कुछ दिया नहीं दिया? औलाद का हमारे आपके बस में है? औलाद अल्लाह दे दे, अल्लाह ही तो औलाद देता है। फिर अल्लाह ही उसे सब चीजों से नवाजता है। जरिया उसका उस्ताद, उसका बाप, उसका पड़ोसी, उसका चचा, उसकी माँ, उसके भाई बहन बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह ही उसे तौफीक देता है। वो मालिक जिसने हमको हर पैदा करके हमारी हर जरूरतें, ठीक है हमने मेहनत किया, जैसा कि हमारी आदत है कि साहब हमने मेहनत किया, गुमान है, इंजन घर पे, ट्रैक्टर घर पे, खेत बढ़िया बनाया, बीज अच्छी क्वालिटी का लाके और जैसी जरूरत थी खाद पानी सब कुछ मुहैया, बीज डाल दिया, खेत अच्छा बना है। हमको यकीन ये गेहूं लहलहाएगा, फलेगा, फूलेगा। जब फसल कटने के वक्त आई, अल्लाह ने नहीं लिखा, ओले गिरा दिए, अल्लाह ने नहीं लिखा, कोई दूसरी मुसीबत डाल दी, वो फसल नुकसान हो गया, लेकिन काश्तकार एक साबिर होता है, फिर से जद्दोजहद करता, नहीं करता नहीं करता। तो जो मालिक हमको हर चीज खिला रहा, आप गेहूं पैदा हो गए, चक्की में जाके आटा पिस गया, औरतों ने चूल्हा जलाया, आटा गूंधा, रोटी पकाई, हम बैठे खाने के लिए। अब जरा सोचिए, लुकमा मिलाया, हाथ में पकड़ा, मुंह के अंदर रखा, अगर अल्लाह ताकत न दे, तौफीक न दे, तो हम इस मुंह को चला सकते? ये लुकमा अटक जाएगा, फंस जाएगा। ये अल्लाह ही है जिसने
जिसने हमको उस लुक़्मे के लिए, एक लुक़्मे के लिए जो हम 6 महीना कम से कम मेहनत करते, बल्कि मैं कम कर रहा हूँ 1 साल मेहनत करते हैं तब एक लुक़्मा हमारे पेट के अंदर जाता है। अब जरा थोड़ी देर के लिए गौर करो, जो लुक़्मा हमारे पेट के अंदर गया ये सही गया कि गलत गया। अब मालिक इस तफसील में जाएंगे, बात लंबी होगी। मेरे कहने के बाद जो अल्लाह खिला रहा, पिला रहा है, सब कुछ मुहैया कर रहा है, उस जात के होते हुए, उस चीज, उस अल्लाह के होते हुए हम दूसरे को की तरफ नजर से देखें, दूसरे को शरीक ठहराएं, तो अल्लाह कहता है कि मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा, इसके अलावा जो गुनाह लेके आओगे मैं माफ कर दूंगा। बड़े बड़े गुनाह हैं अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। आपको पता होगा कि बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। एक मर्तबा पेड़ के साए में आराम कर रहे हैं, लेटे हैं, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है और पेड़ के साया मिल जाए तो क्या कहना। बस अल्लाह तेरी रहमत है, तेरी बरकत की। अल्लाह पाक ने गर्मियों के मौसम में पेड़ की साया दी अल्लाह वाले को, और पेड़ के साये के नीचे चादर ओढ़े आराम से लेटे हैं, और लेटे हैं कि पेड़ ने आवाज दिया, काए अल्लाह वाले, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तू मेरी तरह हो जाए, तू मेरी तरह हो जाए तो तेरे अंदर कमाल पैदा हो जाए। ये कौन कह रहा है? ये पेड़ कह रहा है। ये पेड़ कह रहा है कि तुम मेरी तरह हो जाओ तो तुम्हारे अंदर कमाल पैदा हो जाए। तो बुजुर्ग ने इधर देखा, उधर देखा, सर से चादर हटाई, गौर किया ये आवाज कहां से रही। फिर दोबारा आवाज दिया, कहा कि अगर तुम मेरी तरह हो जाओ तो तुम्हारे अंदर कमाल पैदा हो जाए। अब वो बुजुर्ग सोचने लगे, ये तो पेड़ मुझसे कह रहा है, ये तो पेड़ मुझसे कह रहा है कि तुम मेरी तरह हो जाओ तो तुम्हारे अंदर एक कमाल पैदा हो जाए। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारे अंदर कमाल क्या है, तुम्हारे अंदर कमाल क्या है जो तुम कह रहे हो कि अगर तुम जो मेरे अंदर की चीजें हो तुम्हारे अंदर आ जाएं तो तुम्हारे अंदर कमाल पैदा हो जाए। तो जब पेड़ ने आवाज दिया तो पेड़ से पूछा कि साहब तुम्हारे अंदर कमाल क्या है। तो पेड़ ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, सुनिए। पेड़ ने जवाब दिया कि मेरे अंदर कमाल ये है, जब कोई मुझे ढीला मारता है, जब कोई मुझ पे ईंट फेंकता है, पत्थर फेंकता है, जब कोई मुझ पे डंडा चलाता है तो मैं उसे डंडे के बदले डंडा नहीं देता, पत्थर के बदले पत्थर नहीं देता, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, मैं उसे फल देता है। पेड़ के अंदर कमाल ये, जब फसल हो, बच्चे जाते हैं, बेरी ले लीजिए, आम ले लीजिए, बच्चे हैं, जाए यूं डंडा मारा तो साहब डंडे का जवाब डंडे से देता है पेड़, ढीले का जवाब पेड़ ढीले से देता है, फल देता है। तो बुजुर्ग ने कहा कि पेड़ की बात तो बड़ी सही, बहुत अच्छी पेड़ की गुफ्तगू है, बड़ी प्यारी बात बता, यही तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे, यही तो पैगंबर चाह रहे, यही तो आकाए नामदार सरवरे कायनात फख्र मौजूदात दो आलम ताजदार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे। यही तो है कि आप ताइफ गए, पत्थर मारे गए, यहां तक कि औबाश लड़कों ने मजाक बनाई, औबाश लड़कों ने गलत सलत बातें कही, तालियां बजाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने ढीले बरसाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफैन, आपकी जूतियां खून से लबरेज हो गई, आप थक गए। लेकिन फिर भी जब फरिश्तों ने कहा कि आप हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ों को मैं मिला दूं, ये लोग दब जाएं, तो आका ने जवाब दिया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। ये तो आका चाहते हैं,
ये तो पैगंबर इस्लाम चाहते हैं कि जो आदमी ढीला मारे वो ढीले का जवाब ढीले से नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि गाली का जवाब फूल से दिया जाए। अगर एक गाल पे तमाचा मारा तो दूसरा गाल बढ़ा के उस पे एहसान किया जाए। यही तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब बुजुर्ग ने क्या सवाल किया, कहा तेरे अंदर इतनी खूबियां, तू तो वाकई कमाल के लायक है, तेरे अंदर वाकई फजल है, तो कि जब कोई तुझे मारता है तू मारने के जवाब में मारता नहीं, उसे फल देता है, तेरे अंदर कमाल है। लेकिन तू जरा ये बता मुझे, जब तेरी डाल काट दी जाती है, जब तू सूख जाता है तो तुझे ईंधन क्यों बना दिया जाता, चूल्हे में क्यों जला दिया जाता, तुझे क्यों लकड़ियों पे लकड़ियां रख के आग क्यों लगा दी जाती। तेरे काम बहुत अच्छा, तेरा नाम बहुत ऊंचा है, लेकिन तुझे जलाया क्यों जाता, जरा तू ये बता मुझे। तो पेड़ ने कहा कि मुझे जला इसलिए दिया जाता है कि मेरा रुख एक तरफ नहीं रहता। जब पूर्वा हवा चलती है तो मैं पश्चिम को झुक जाता हूँ, जब पश्चिम से हवा चलती है तो पूरब को झुकता हूँ, उत्तर से हवा चलती है तो दक्षिण को झुकता हूँ, और जब दक्षिण से हवा चलती तो उत्तर को झुक जाता हूँ। मुझे एक दर पे झुकना मैसर नहीं है। ये मैं जो एक दर पे नहीं झुका, मैं उस कुत्ते के मानिंद हूँ जो कुत्ता दर दर फिरे उसे दर दर दूर दूर होता है। ऐसे ही मैं एक दर पे नहीं झुक पाता, इसलिए मुझे जला दिया जाता है। मेरे भाई, बुजुर्ग की आंखों से आंसू आ गए। यही वो चीज है जिससे बचने की जरूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क करने वाले को उस दिन शबे बारात में भी अल्लाह ताला नजर रहमत से उस बंदे को नहीं देखता। दूसरी चीज क्या फरमाई, कहा कि वालिदैन के नाफरमान बेटे की तरफ अल्लाह की रहमत नहीं आती। जो वालिदैन का नाफरमान है वो वालिदैन जिसने पाला पोसा तालीम दी बड़ा किया, इस पालने पोसने की वजह से बाप कहा गया, वो बाप जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह को राजी देखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा रब खुश है कि ना खुश है, तो वालिदैन को देखो कि वो खुश हैं कि ना खुश हैं। अगर वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह खुश है, वालिदैन राजी हैं तो अल्लाह राजी है, वालिदैन ना खुश हैं तो अल्लाह ना खुश है। वो वालिदैन, जरा माँ की तरफ नजर उठाइए, देखिए वो बच्ची, वो बच्चा जो अभी गहवारे में है, जो अभी गहवारे के अंदर है, अभी उसे बोलना नहीं आया, पहचानना नहीं आया। माँ को अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दी, बाप को अल्लाह ने इतनी शफकत की दी, भाई बहनों को अल्लाह ने इतनी मोहब्बतें दी। सब दिल खोल के उसकी खिदमत में लगे हुए हैं, सब दिल खोल के उसकी खिदमत में लगे। ये बच्चा रो रहा है, माँ बाप को रोना आ रहा, बच्चे को परेशानी है, माँ बाप का कलेजा मुंह को आ रहा। ये वो माँ बाप हैं जो बच्चे की हैरान मेहरबानी से खड़े। मेरे भाई, यही वो माँ बाप हैं जो बच्चों की खिदमत में इतने नुमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाप को जन्नत का दरवाजा फरमा दिया। अल्लाह ने कहा बाप जन्नत का दरवाजा है, और अल्लाह ने माँ के पैर तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है। माँ के पैर तले अल्लाह ने जन्नत रखी। आप किसी बच्चे से पूछे, मौली साहब अपने बच्चों से पूछते हैं कि मौली साहब बाप के पैर तले क्या है, तो बच्चे कहते हैं चप्पल। और कहा माँ के पैर तले क्या है, तो बच्चे कहते हैं जन्नत। माँ के पैर तले अल्लाह ने जन्नत रखी, और बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बना दिया है। अगर बाप नाखुश है तो दरवाजा बंद होगा कि खुलेगा? आप बताइए, आप जरा बताइए।
वो माँ ऐसी तरबियत करती अपने बच्चे की है, वो बाप ऐसी तरबियत अपने बच्चे की करती है कि सुबह जब होती है, जब सुबह होती है तो यही घर का माहौल, उस बच्चे को पता है कि हमारे घर में शाम की दाल है, हमारे घर में शाम की चटनी है, शाम की सब्जी मौजूद है। वो बच्चा, ये माँ झाड़ू लगा रही, ये माँ अपना आंगन साफ कर रही, अपना आंगन साफ कर रही, लेकिन वो बच्चा है जो दामन पीछे से पकड़े, अभी आंख खुली नहीं पूरी तरीके, अभी मुंह धुला नहीं है। वो बच्चा माँ से कहता है कि अम्मा बासी, अम्मा बासी, वो बासी बासी इतनी बासी पुकारता है कि माँ को रहम आता है कि बेटा थोड़ा सा आंगन रह गया साफ कर ले, अभी तुमको बासी देते, अभी मुंह धुलाते तुम्हारा, अभी तुम्हारा मुंह हम धुला रहे हैं, अभी तुम्हें बासी देंगे। पड़ोस की औरत काफी देर से सुन रही होती है कि बच्चा काफी देर से बिलक रहा है, माँ से बासी मांग रहा है, जबकि इसको पता है कि शाम की दाल है, इसको पता है शाम की चटनी है, इसको पता है शाम की सब्जी है। ये बच्चा अपने माँ का दामन पीछे से पकड़े खींच रहा है और माँ से कह रहा अम्मा बासी, अम्मा बासी। अब वो अम्मा बासी दे करके बच्चा अपनी माँ को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही। माँ बेचारी कह रही कि अभी रुको, थोड़ा सा आंगन रह गया, थोड़ा सा काम रह गया, हम अभी बेटे तुमको दे रहे। पड़ोस की औरत सुन रही है। अब तो वो मजा कहाँ है, अब वो मोहब्बतें कहाँ हैं मेरे भाई, जरा गौर करो। एक पास में बैठ करके खीर बनती है और उस खीर की खुशबू पास के घर में जाती है। इस पड़ोसी जिसके घर में खीर बनती है, ये नहीं होता कटोरी में खीर इस पड़ोसी के बच्चे को दे दे, ये नहीं होता। घर में जर्दा बनता है, घर में पुलाव बनता है, घर में सारी सहूलतें होती है, लेकिन ये माँ नहीं सोचती कि पड़ोस का बच्चा भूखा है, पड़ोस में खुशियां नहीं हैं, लेकिन मेरे यहाँ आज खुशी है, हम पड़ोस को उसको हम ग़िज़ा पहुंचा दें, एक कटोरी पहुंचा दें। जो बड़े लोग हैं वो देखते होंगे अपने घर का माहौल। आज हमारे घरों में माहौल नहीं है, ये माहौल लाने की जरूरत है, ये मोहब्बतें पैदा करने की जरूरत है। आज मोहब्बतें नहीं है मेरे भाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम से फरमाया था कि लोगों सबसे बड़ी फजीलत क्या है, लोगों सबसे बड़ी फजीलत क्या है, सबसे बड़ी इबादत क्या है, सबसे बड़ा मर्तबा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे कराम ने कहा कि नमाज, रोजा, किसी ने कहा हज, किसी ने कहा ज़कात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। साहबे कराम से ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, आपको ज्यादा इल्म है, बताइए सबसे बड़ी फजीलत की चीज क्या है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत, मोहब्बत, ये मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। मोहब्बत पैदा कैसे होती है, ऐसे पैदा होती है। घर में खीर बनी, पड़ोस में दे दो। घर में कोई चीज बनी जिसकी खुशबू, दाल बघरी, उसकी खुशबू पड़ोस तक पहुंची हो, दाल पहुंचा दो। मेरे भाई ये मोहब्बतें पैदा करने की जरूरत, नफरतें बहुत हो गई, अब इसको खत्म करने की जरूरत। तो एक माँ अपने बच्चे को देख रही कि पीछे से दामन पकड़े वो बासी मांग। पड़ोस की औरत को रहम आया, उसने दाल ताजी बनाई, रोटी ताजी बनाई, चावल ताजे बनाए, उसने प्लेट में निकाला, उस बच्चे के लिए लेके वो औरत आई और कहा लो बेटा ये ताजा खाना है, खा लो। अब वो बच्चा उस खाने की तरफ नहीं देखता। अब वो बच्चा है जो माँ का दामन पकड़े, लेकिन खाने की तरफ उसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। कौन औरत है, कहाँ से आई, क्या खाना लेके आई, उस तरफ उसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं, बिल्कुल उसकी तवज्जो नहीं। वो उसे देख नहीं रहा। तो ये माँ उठती है, झाड़ू रखती है, कहती मेरा बच्चा बड़ा शर्मीला है, मेरा बच्चा मेरी बगैर इजाजत के किसी से कुछ लेता नहीं है, बड़ा मेरा बच्चा शर्मीला। वो देखिए वो बच्चा जिस माँ, जिसके बारे में पता मेरी माँ ने दाल बनाई थी वही बासी है, उसे खूब पता था। वो ताजी सब्जी की तरफ, ताजी दाल की तरफ, ताजी रोटी की तरफ वो बच्चा मासूम साहब नहीं देखता। हम इतने बड़े हो गए, अल्लाह की रहमतें बरकतें देख रहे, अल्लाह ने क्या हम थे, अल्लाह ने क्या बना दिया, और फिर भी उसके होते हुए भी उस तरफ तवज्जो न हो। तो मेरे भाई
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क से बचने की तंबीह किया कि शिर्क मत करो। और वालिदैन की नाखुशी और को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके वालिदैन नाखुश, उस बच्चे की तरफ अल्लाह रहमत की नजर से नहीं देखता। तो मेरे भाई, कहने की बात यह है, जो माँ बाप अपनी औलाद को यहाँ तक चाहें, यहाँ तक तरबियत करें कि माँ डपटती है, पीटती है, डांटती है, बच्चा नाराज होकर बाहर चला जाता है, फिर वो आता है, माँ दरवाजे पे कान लगाए, बच्चे की जैसे आहट सुनी आ गया, उसके लिए फिर खाना दिया तब खाया। ये माँ बाप की मोहब्बतें हैं। वो माँ बाप जो रहमत लुटाते रहते, अपने बच्चों पर शफ़क़त मोहब्बतें लुटाते रहते, उनको हम नाखुश करते हैं, ये बड़ी काहिली की बात है। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालिदैन के नाखुश की तरफ अल्लाह, बच्चे की तरफ अल्लाह नहीं देखता। और तीसरी बात आका ने फरमाई, जो रिश्ते और नातों को जो तोड़ता है उसकी तरफ भी अल्लाह रहमत की नजर से नहीं देखा। जरा हम गौर करें, हम कितने रिश्ते नातों को तोड़ते हैं और कितने टूटे हुए रिश्तों को हम जोड़ते हैं। जरा गौर कीजिए, हमसे कितने रिश्ते टूट रहे हैं। एक कतार नहीं, एक लाइन लगी हुई है, फला नाराज, फला नाराज, फला नाराज, फला नाराज, फला नाराज। एक रिश्ता नाता तोड़, बहाना बना के हम रिश्तेदारों को से रिश्ता अपना तोड़ते हैं, बहाना बना के तोड़ते। कभी जोड़ने की फिक्र की? अगर यही हम हाथ बढ़ाएं, हमारा टूटा हुआ मामला है, हमारा ये टूटा हुआ मसला है, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जोड़ दे, तो अल्लाह इतनी तेजी से उसकी तरफ बरकतें लुटाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। यही हमारे यहाँ समझे भाई ने यही किया, सेठ साहब ने यही किया कि देखो ये दुनिया है, न दुनिया ढेर दिन के लिए गम होते हैं, न खुशियां होती हैं। ये दुनिया है कि कभी गम है, कभी खुशियां, कभी गम है, कभी खुशियां हैं। अगर अल्लाह जोड़ने का मौका दे दे तो जुड़ जाओ, जोड़ने का मौका दे दे, जिस लाइन से जोड़ने का मौका अल्लाह दे दे, जुड़ जाइए, अल्लाह फिर उस पे बरकतें लुटाता है। तो तीसरी चीज थी, रिश्ते नातों को जो तोड़ता है अल्लाह उसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखता। और चौथी चीज है मुतकब्बिर, गुरूरी आदमी, घमंडी आदमी। एक घमंड का है पेट। ये जो गंदगी पेट के अंदर भरी है, ये जो गंदगी पेट के अंदर भरी है, इसी पर तो घमंड कर रहे हैं ना। अभी ये गंदगी दस्त की सूरत में, पेचिस की सूरत में, बिगाड़ की सूरत में, पेट खराब हो गया, अवबास खता हो गए, सारे आशा ढीले पड़ जाएंगे, आंख मट्ठा हो जाएगी, अभी सीना तान के चल रहे हैं, अभी आप सुकड़ जाए। ये गंदगी पर हम घमंड दिखा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुरूरी घमंडी की तरफ अल्लाह नहीं देखता। और घमंडी कितनी बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, मजे की बात है, ये बकरी किसने बनाई है? अल्लाह ने तो बनाई। भाई बकरी किसने? आप लोग सो गए, तो मैं बात खत्म कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये बकरी किसने बनाई? अल्लाह ने तो बनाई साहब। अच्छा बकरी जब अल्लाह ने बनाई तो जुबान किसने दी है? अल्लाह ने दी है ना जुबान। जब बकरी अल्लाह ने बनाई तो जुबान भी अल्लाह ने दी। जब जुबान अल्लाह ने दी तब बकरी कहती है मैं, बकरी मैं कहती, उसकी जुबान है अल्लाह ने दी है, उसकी बेचारी की क्या खता है? वो तो मैं कहेगी, लेकिन अल्लाह को मैं इतना नापसंद है, इतना नाखुश अल्लाह में से होता है। इसीलिए कुरान पाक में जहां अना लफ्ज आता, अलिफ नून अलिफ अना, लेकिन अना नहीं पढ़ते, अना पढ़ते, अलिफ नहीं पढ़ते। मैं, ये जो मैं है ना, ये बड़ी खराब चीज है। वो बकरी की जुबान में कहते, आपने देखा होगा बकरी जब ज़िबा होती है तो इसको उल्टा लटकाया जाता है। क्या इस जानवर के अलावा कोई जानवर दूसरा देखा आपने जिसको उल्टा लटकाया जाता है? गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए। इतनी घमंड खराब है।
अल्लाह बचाए। कोई औलाद पर फूलता है, कोई दौलत पे फूलता है, कोई दौलत के नशे में दूसरे को चकनाचूर कर देता है। क्या घमंड गुरूर है। चंद दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं, सबको एक जगह जाना है, एक दिन सबका मुतय्यन है, सबको जाना है, सबको रुला के चले जाएंगे। बस खुशी की बात यह है कि ये बंदा खुशी खुशी जा रहा हो, लोग उसकी तारीफें करते हो कि बहुत अच्छा बंदा था, बहुत प्यारा था, लोगों को बड़ा खुश रखता था, कभी गुरूर नहीं किया, घमंड नहीं किया, कितना अच्छा, कितना दुलारा था। सारे लोग उसकी तारीफ करेंगे तो क्या अल्लाह ताला ऐसे आदमी को दोज़ख भेज देगा, तकलीफ में रखेगा, परेशानी में रखेगा? उसको तो अल्लाह खुशियां देगा और जन्नत में भेज देगा। तो सारे लोगों को खुश रखने की जरूरत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तकब्बुर करने वाले, गुरूरी और घमंडी वाले से अल्लाह ताला शबे बारात को भी नहीं देखता। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह हम माफी मांगते, तौबा करते हैं, आज से गुरूर और घमंड नहीं करेंगे, आज से गुरूर घमंड नहीं करेंगे, अल्लाह हमें माफ कर दे। और माफी का तरीका है, मैं आपको बताऊं, माफी का तरीका यह है, हजरत शेख हजरत ख्वाजा हजरत एक अल्लाह के एक वली हैं जो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर हैं, हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक नौजवान था, जैसे हमारे आपके यहाँ नौजवान होते हैं, मगरूर होते, कोई नशे में है, कोई चूर है, कोई ये है, कोई वो है, किसी की बात नहीं समझता, बस अपने मगन में, जवानी में ही नशे में अपने मगन में रहता। वो आदमी भी, वो लड़का भी जवानी में, बाप गुजर चुका, माँ का कौन कहना मानता है, नशे में चूर है। माँ कहती बेटा संभल जा, बेटा शराब छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, ये सब खुराफात छोड़ दे, तू आ जा सीधी राह पे, देख कितने बड़ी अल्लाह तेरी बस्ती में कितने अल्लाह वाले आदमी हैं, कितने अल्लाह वाले शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं। बेटा उनका तो ख्याल रख, तू ये नशा छोड़, ये खुराफात छोड़, ये चोरी छोड़, ये खुराफातें छोड़ दे। वो बच्चा नहीं मानता, यहाँ तक कि बीमार पड़ा, नशा करते करते इतनी आदत खराब हुई कि फेफड़े गल गए, बीमार पड़ गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं। आखिरी नज़ा की हालत है। अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा अम्मा अम्मा, हमने तो कभी आपका कहना नहीं माना, हमने कभी आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप मेरी माँ हैं, मेरी एक बात आप मान लें, मेरी एक बात मान लें। तो माँ ने कहा बेटा बोल, तू क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो बच्चे ने कहा, उस जवान ने कहा कि मेरी ये आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, मैं आपको ये वसीयत करता हूँ कि जब मैं ख़त्म हो जाऊँ, जब मैं मर जाऊँ, तो मेरा जनाजे की नमाज शेख पढ़ा दे, जनाजे की नमाज मेरी शेख पढ़ा दे। उसको एक सहारा था शेख का, एक शेख, एक बड़ी आरज़ू थी उस बच्चे की, इतना गुनाह लेके जाऊंगा, इतने बड़े गुनाह होंगे, जहां शेख नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, नमाज जनाजा है क्या, दुआई तो है, जब वो मेरे लिए दुआ कर देंगे तो अल्लाह मेरे इन गुनाहों को माफ कर देगा, मुझे भी जन्नत भेज देगा। ये आरज़ू में शेख के पास वसीयतनामा भेज दिया। माँ गई और शेख से कहा कि मेरा वही नालायक बेटा जो कभी किसी का कहना नहीं माना, आज उसकी नज़ा की हालत है, मरने के करीब है, और उसकी ये आरज़ू है, वो वसीयत कर रहा हमसे, कह रहा कि शेख से कह दीजिए जब हम मर जाएं तो मेरी नमाज जनाजा शेख पढ़ा दे। तो शेख को जलाल आया, गुस्से में कहा, उसकी जिसने अपने रब को नाराज किया, क्या मैं अजाब में मुब्तला होना मैं नहीं चाहता कि मैं अजाब में खुदा के मुब्तला हो जाऊं, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता, आप जाइए, हम उसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। बुजुर्ग ने डांट डपट के उनको भगा दिया। वो माँ आई, बेटे ने कहा शेख ने क्या कहा? तो माँ ने अफसुर्दगी से कहा, बेटा जो तूने करतूतें की, जो तूने नालायकियां की, जो तूने गंदगियां फैलाई, अब कैसे शेख तेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, कैसे शेख तेरे जनाजे में शरीक होंगे? उन्होंने मुझे भगा दिया। अब दूसरी बात अपनी माँ से कहा, अम्मा
अब मेरा एक सहारा था वो टूट गया। अम्मा मेरा जो एक सहारा था वो चला गया। अब मेरी जो आरज़ू थी वो टह गई। अब तो खुदा मुझे अज़ाब देगा। तो अम्मा मेरी एक बात मान लेना। मैंने नहीं कहना माना मुझे ये, लेकिन तू मेरा ये कहना आखिरी मान लेना। हम कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक बात आपसे कहते हैं, हम इसी चारपाई पे पड़े पड़े मर जाएंगे। जब हम मर जाएं, हमने जानवरों वाला काम किया, कुत्ते जैसा काम किया, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तुम मेरे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे पैर में रस्सी बांधना, घसीटते हुए मुझे गड्ढे में डाल देना ताकि मुझे चील और कौवे खा जाएं। मेरा ये जिस्म नहीं है, मेरा ये सर नहीं है कि मैं अपने रब को मुंह दिखा सकूं। ये चील कौवे मुझे फाड़ खाएंगे, खा लेंगे, उनके रिज़्क़ बनेगा। हो सकता कोई दरिंद परिंद चरिंद अल्लाह से कह दे कि अल्लाह इसे माफ कर दे। अल्लाह से मन ही मन में वो गिलगिला रहा है, या अल्लाह मेरा कोई सहारा नहीं है, अब तेरा सहारा क्या, तू ही मुझे ठुकरा देगा। अल्लाह तू सहारा क्या, तू ही मुझे ठुकरा देगा। अल्लाह को रहमत आ गई। अल्लाह ने कहा जा बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब शेख सो रहे हैं, चादर ओढ़े सो रहे। शेख को ख्वाब में अल्लाह ने बताया आज मेरे एक वली का तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ना, एक वली की जनाजे की नमाज पढ़ानी तुमको है। तो पूछा नहीं, ऐलान कर दिया चलो फला बस्ती की तरफ, वहां वली का जनाजा है। अब जब वहां चेहरा देखा गया तो वही नौजवान। माँ से पूछा कि क्या बात थी, उन्होंने वही बात बताई जो मैंने कही। ये है, अगर गुरूर है, घमंड है, हमने शिरक किया है, रिश्ते नातों को तोड़ा है, तो अल्लाह से माफी मांगे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे माफ कर दे। आज की रात बड़ी कीमती रात है, तू मुझसे कह रहा है कि आ मेरे दरवाजे पर, मैं आ गया, या अल्लाह मैं पहले माफी मांग के आया हूँ। अल्लाह मैं अपने जिस्म को हल्का करके आया, मैं अपने गुनाहों को धो के आया। अल्लाह तू अब मेरी तरफ देख ले। और चौथा शख्स वो है जो शराबी है, शराबी है। ये जैसे शिर्क करने वाला नऊसत फैलाता है, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला बच्चा मुआशरे को गंदा करता है, जैसे मुतकब्बिर आदमी मुआशरे को गंदा करता है, जैसे वैसे एक शराबी भी मुआशरे को गंदा करता है। और छठा आदमी वो है, छठा आदमी वो है जो पाजामे को टखने के नीचे छिपाता है, पाजामे से, पैंट से, लुंगी से अपने टखने को छिपाता है। छठा आदमी ये भी मुतकब्बिर है जो पाजामे से अपने टखने को छिपाए। ये टखना छिपाने की कितनी बड़ी नहुसत पता आपको? आज जो हमारा जवान बुज़दिल हुआ, आज जो हमारे जवान की सोचें बदली, आज जो हमारा जवान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा खिदमत करने की। जवान समझता है कि खिदमत से खुदा मिलता है, लेकिन खिदमत नहीं करता। जवान समझता है कि मेरे बूढ़े बाप, मेरे बूढ़े चचा, मेरा बूढ़ा पड़ोसी, मेरे गांव के बूढ़े शख्स, इनको मेरी जरूरत है, मेरे सहारे की जरूरत, वो सहारा नहीं बनता। वो सहारा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वो अपने टखने को इतना छुपाया कि उसके अंदर जनानापन आ गया, जनानापन उसके अंदर आ गया। ये इतनी बड़ी नहुसत है टखने को छुपा। आपने फौजियों को देखा, पुलिस वालों को आपने देखा, उनके टखने छुपे मिलेंगे। फौजियों को देखा, उनके टखने छुपे मिलेंगे। अब पहाड़ से भी टक्कर ले लेते हैं, समंदर में छलांग लगा जाते हैं। अगर उनसे कहा जाए आसमान पर चढ़ जाओ, तो वो ये नहीं कहेंगे कि साहब सीढ़ी लाओ मैं आसमान पर चढ़ जाऊं, वो छलांग लगा देंगे। ये क्यों? ये इसलिए कि टखने उनके खुले रहे। टखने छिपाने को हम फैशन समझते हैं। आज हमारे घर की लड़कियां, उनके अंदर नाजुकपन होता है, लेकिन वो टखने का छुपाने का माहौल उन्होंने खत्म किया, तो टखने को सिर्फ जाहिर करना शुरू किया। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी बेटियों पे नजर उठा के देख ले, वो मुंह तोड़ जवाब दे देंगे।
मेरे भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नहूसत से कहा, ये इतनी बड़ी गंदगी है, इतनी बड़ी गंदगी है, इतनी बड़ी गंदगी है कि जवान को बूढ़ा बना देती। तो मैं आज सबसे दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह ताला हमको इन जो 6 चीजें बताई गई इन सब से बचने की तौफीक अता फरमा दे। अगर 6 चीजों में से कोई भी चीज या अल्लाह मेरे अंदर हो, मैं उससे तौबा करता हूँ, इस्तगफार करता हूँ, या अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ। अगर रिश्तेदार नाराज है तो शबे बारात से पहले उसको राजी किया जाए। अगर हमारे अंदर गुरूर है, घमंड है, माफी मांगे। वालिदैन नाराज हैं, उनकी खुशामद करके उनको राजी किया जाए, उनको हर हाल में मनाया जाए। शराब का आदी है तो तौबा की जाए। अगर कोई भी इन 6 चीजों में से कोई भी अलामत जिस्म में मौजूद है, खुद में मौजूद है, या अल्लाह हम शबे बारात आने से पहले तौबा कर लेते हैं। अल्लाह हम तौबा करते हैं, या अल्लाह पूरे मजमे के साथ तौबा करते हैं। सब लोग हाथ उठा के कहो हम तौबा करते हैं। सब लोग दोनों हाथ उठा के कहो हम अल्लाह हम माफी मांगते तौबा करते हैं, आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।